1990 का एक समय होता था जब दोपहर के समय गांव के सारे बुजुर्ग, सारे बच्चे अलग-अलग अपने सहयोगियों के साथ में, मित्रों के साथ में, भाई भतीजों के साथ में बैठ कर के आपस में वार्तालाप करते थे। पूरे गांव भर की बातें होती थी। अब वह दिन कहाँ चले गए हैं पता नहीं। 35 सालों में सब बदल गया है धीरे धीरे, मगर गांव की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है आज इस ब्लॉग में हम देखेंगे। गांव की सब्जियां, गांव के पुराने घर और पंछी पहले की तरह किस प्रकार से सुबह से शाम अपने घोंसलों में जाते हैं, आते हैं। दोपहर में गांव के लोगों की दिनचर्या पहले क्या होती थी, अब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले हज़ारों की संख्या में हर गांव में लोग अलग-अलग चौपालों पर बैठते थे, सुबह शाम अलग-अलग उनका रूटीन था। अब बिल्कुल बदल गया है। प्रकृति के विभिन्न रंग के साथ-साथ इंसान का जीवन भी जिस प्रकार से आधुनिक समय में बदल रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि अब इंसान केवल मोबाइल के द्वारा ही एक दूसरों का पहचान कर सकेगा। जिस प्रकार से आज के दौर में सोशल मीडिया हावी हो रहा है, तो हमें अपने से मिलने का समय नहीं हो रहा है, तो हम दूसरों से मिलकर कैसे उनके साथ में समय व्यतीत कर सकते हैं, यह एक सबसे बड़ा है। पहले लाइट नहीं थी, लैंप था, चिमनी थी, मगर अब आज देखिए आजकल ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में गैस की किल्लत हो गई है और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि पुराने अपने जो जड़ है उसे किस प्रकार से हम अगर नहीं संभालेंगे तो आने वाले समय में जब गैस और पेट्रोलियम पदार्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तब हम कैसे अपना जीवन करेंगे। आजकल हमारे यहाँ तो देखिए इतना पेड़ हम बागवानी में लगाए हैं, कोई एक पेड़ भी नहीं लगा रहा है आजकल, मगर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध चल रही है दोस्तों। तो क्या पहले जो लोग घर के लिए लकड़ी लेकर आते थे, तो वो वन से जाते थे और लेकर आते थे और फिर उसके बाद में पेड़ भी लगाते थे, मगर आज कोई पेड़ लगा रहा है? उत्तर है बहुत कम, न के मात्रा में। जिस प्रकार से चाहे गाय हो, चाहे सभी जानवरों का अपमान हो रहा है, यह भी चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं विभिन्न फूल अलग अलग तरीके से खिलकर प्रकृति को कितना खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम आप चाहें तो आज भी अपने आसपास जितने भी प्राकृतिक सुंदरता है उसे लाने का प्रयास तो कर सकते हैं। देखिए यह बेल का पेड़ है, इसका शरबत दोपहर में गर्मियों में पीना अमृत के समान होता है। यही पुराने लोगों की ताकत थी। सुबह कुछ खाना खाकर चले जाना, उसके बाद में मट्ठा, दही, दूध, चना, बजरी, जौ, बाजरे, गेहूं और चावल। दादी लोग बताती थी कि बहुत कम, जब ये नहर बेलन वाली आई है, यह नहर, तब से गेहूं और चावल हमारे यहाँ हो रहा है। उसके पहले गेहूं और चावल नहीं होते थे। अनेक मोटे अनाज जो होते थे वही होता था। आज ये देखिए नेशनल हाईवे भी बन गया है। यह 1800 में सड़क आई थी और 1997 के आसपास बहुत तेज़ी से हमारे एरिया का विकास शुरू हुआ है। हमारे बचपन में यह जो नेशनल हाईवे था, ये पूरा इतना बड़ा जंगल था, बताते हैं कि यहाँ दिन में इंसान नहीं आते थे। हम लोगों की सब यहाँ पर बारी थी। आजकल देख लीजिए क्या है। यह जो हाईवे है दोस्तों, यह हाईवे आज़ादी के बाद बना है, मगर उससे पहले भी अंग्रेज़ों ने बनवाया था। नहर भी जो है वो आज़ादी के कुछ साल बाद ही आई है। तो आज़ादी के बाद में जो काम हुआ था वह नहर का काम, और इस सड़क को पहले से ही सड़क थी, मगर पहले सोचिए पूरा व्यापार जो था वह जल
से इससे पहले होता था। पहले जहाँ नदी थी, तालाब थी, वहीं लोग बसते थे। यह तालाब और हमारे गांव के आसपास के जितने भी तालाब हैं, वह हम लोगों के ही जो अब बुजुर्ग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने अनेक तालाबों, बावड़ियों को खुदवाया था, जिससे कि अनाज उग सके। तब पानी का साधन केवल बावड़ी या जो स्वयं का तालाब था। किसी दिन आपको दिखाएंगे कौन कौन से तालाब अब भी हैं और कौन से विलुप्त हो गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस प्रकार की सीरीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल देखिए किस प्रकार से घरों में परिवर्तन हो रहा है। दूसरी तरफ यह पुराना वाला घर देखिए, और इस पुराने वाले घर में दोस्तों देखिए ईंट अपने से ईंट बनाई गई थी, दादा लोग बनाए थे। तो कितना परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अनेक ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो हम डेफिनेटली आपके लिए लाएंगे।